हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ केवीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी जर्नी शेयर की थी और हमने डिसाइड किया था कि हम आगे की जर्नी एक साथ चलेंगे। मैं आपके साथ सारी चीज़ें टाइम टू टाइम डिस्कस करती रहूंगी। तो आज की वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए कि पीजीटी पोस्ट के लिए कौन सा क्राइटेरिया रहता है, क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, टीजीटी पोस्ट या फिर पीआरटी पोस्ट के लिए हमारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन टाइमली आप तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ हमारी बेसिक कंडीशंस ऐसी होती है जो हर एक सब्जेक्ट के लिए सिमिलर रहेंगी और कुछ जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो हर सब्जेक्ट से डिफर करती है। अभी मैं उनके बारे में बाद में बात करूंगी। पहले मैं उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगी जो हर सब्जेक्ट के लिए सिमिलर रहेगी। तो पहली जो कंडीशन है दैट इज मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50 मार्क्स। आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी हो फॉर पीजीटी पोस्ट और साथ में वहां पर आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स लिया हो, 50% से ज़्यादा या फिर 50%। ये सिर्फ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 50 में से अगर 100 में से किसी ने 92% लिया है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, या किसी ने सिर्फ 50% लिया है रिटर्न में ज़्यादा ले लिया तो उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा मास्टर डिग्री में 50% होना चाहिए। द सेकेंड कंडीशन इज बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपने या तो बीएड या बीएड के इक्विवेलेंट जो डिग्री है आपने वो कर रखी हो। थर्ड कंडीशन इज यू मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात कर सकें और टीच कर सकें। और जो लास्ट कंडीशन है पीजीटी के लिए दैट इज कि हमें सीटेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब मैं आपके साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर हम बात करें पीजीटी इंग्लिश की, तो पीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास मास्टर्स इन इंग्लिश होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए यू मस्ट हैव मास्टर्स इन हिंदी या फिर संस्कृत, और हिंदी आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पे। टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, यू मस्ट हैव मास्टर्स इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इधर अप्लाइड फिजिक्स और इन न्यूक्लियर फिजिक्स। अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, तो आपके पास मास्टर्स इन केमिस्ट्री या फिर मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। आगे बात करते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, आपके पास मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या मास्टर्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हो सकती है। बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके पास कंडीशन है कि आपके पास मास्टर्स इन कॉमर्स होना चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स इन अप्लाइड कॉमर्स है तो वो आपका एलिजिबल नहीं रहेगा। और अलॉन्ग विद दिस अगर आपके पास एमबीए है तो एमबीए भी इस पोस्ट के लिए जी एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं पीजीटी मैथ्स के लिए, तो पीजीटी मैथ्स के लिए आपके पास मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और मास्टर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। Further talking about the PGT biology post, you must have masters in botany or you can have masters in geology, life science, genetics, microbiology, biotechnology, molecular biology और plant physiology। बट प्लांट फिजियोलॉजी में आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए कि बैचलर्स में इधर आपने या तो बॉटनी या फिर जियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। नेक्स्ट वी हैव पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यू मस्ट हैव मास्टर्स इन बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी। नेक्स्ट एमएससी इधर इन कंप्यूटर साइंस और एमसीए, इधर यू कैन हैव पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर और बीएससी, सीएस, बीसीए और बी लेवल फ्रॉम डीओई एसीसी और सी लेवल फ्रॉम डीओई एसीसी। तो ये सब हम बात कर रहे थे हमारे पीजीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टीजीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि उसमें हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि पीजीटी पोस्ट के लिए हमारी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी तरह टीजीटी पोस्ट के लिए भी अलग सब्जेक्ट्स के लिए हमारा अलग क्राइटेरिया रहेगा। टॉकिंग अबाउट टीजीटी इंग्लिश, सो यू मस्ट हैव इंग्लिश एज अ मेजर सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। तो तीनों साल में बैचलर्स में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट हिंदी, तो टीजीटी हिंदी के पास हिंदी होना चाहिए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। और
have history, geography, economics and political science, of which one must be either history or geography. तो इन सब में से आपके पास कोई भी दो होना चाहिए. टॉकिंग अबाउट लाइक हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपके पास हो सकता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट होना चाहिए और जिसमें से आपके पास एक 100% या तो आपके हिस्ट्री होना चाहिए या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए. सेकेंड कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री के साथ आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी भी ले सकते हो, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो, या फिर ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हो या फिर पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन रख सकते हो. नेक्स्ट है हमारा टीजीटी साइंस. तो टीजीटी साइंस में आपके पास बैचलर्स में बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स होने चाहिए. नेक्स्ट हमारा टीजीटी संस्कृत के बारे में बात करते हैं. तो संस्कृत एज अ मेजर सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स. तो बैचलर के तीनों सालों में आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट टीजीटी मैथ्स. तो टीजीटी मैथ्स में आपके बैचलर्स में आपने मैथ किया हो, जिसके साथ आपके पास इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी हो सकता है, इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. तो अभी हमने बात की है टीजीटी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा. सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैं टीजीटी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो हमारी टीजीटी की है उसमें जो हमने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन देखा था वो तो आपके साथ होना ही होना चाहिए. साथ में आपके पास बीएड जो है वो कंपल्सरी है, बीएड आपकी क्वालिफाइंग होना चाहिए अलॉन्ग विद सीटेट पेपर 2 इन कंसर्न सब्जेक्ट. जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हो उसी कंसर्न सब्जेक्ट का आपने सीटेट का लेवल 2 क्वालिफाई कर रखा होना चाहिए. अब मैं आपके साथ प्राइमरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करना चाहती हूँ. तो प्राइमरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सो यू मस्ट हैव सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50 मार्क्स. 50% मार्क्स के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी क्वालिफाई किया हो अलॉन्ग विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो इसके साथ. या दूसरी कंडीशन है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी आपने क्वालिफाई किया हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास हो. उसके साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपका सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए एंड यू मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस जर्नी में मेरा साथ दें. थैंक यू.